और खुशबू इतनी महकी हुई देखें। इसको मैंने दम दम में पहले कुछ भी नहीं किया। देखें चावल फिर भी आप इसका देखें, एक एक अलग अलग है, खड़ा खड़ा है, ये देखें, और गला हुआ है, ये देखें। तो ये खिचड़ी इतनी ज़बरदस्त बनती है, इतनी खुशबूदार जायकेदार है। और इसके साथ आप दाई का रायता, चटनियाँ, रायते इतने सारे मैंने बताए, वो ले लें तो दोपहर का तो समझो आपको मज़ा आ जाएगा। इतना ज़बरदस्त ये रिफ़्रेशिंग खाना होगा ना कि पेट को, मैदे को भी सुकून देगा और दिल और दिमाग को भी। तो बस इसके चूल्हे के पास, इसके पास खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आपने बस इसको चढ़ा देना है और उसके बाद आप जाके आराम से पंखे में बैठे सुकून के साथ और अपना एंजॉय करें। तो चलिए इसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आई होप सो ठीक ठाक होंगे और सब मज़े में होंगे। आप सबका मेरे चैनल शीना किचन में वेलकम है। तो आज मैं आप सबके लिए अपनी किचन में बना रही हूँ बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। गर्मियों में तो दोपहर के वक्त ये रेसिपी बना के आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो ये आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं और डिनर में भी ले सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी। तो ये खिचड़ी बहुत ही आसान खिचड़ी है। इसके मैंने 1 गिलास लिया है चावल और आधा गिलास लिया है मैंने मूंग की दाल। मतलब आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कितना मैं आपको कहूँ, 3/4 कप। तो ये बराबर की भी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने मेजरमेंट ये बताई आपको। तो ये आपने ले लेनी है, बराबर की भी ले लें या आप कम से कम पौना गिलास तो दाल का लें, तभी टेस्ट आएगा। अब इनको मैं भिगो देती हूँ और फिर भिगोने के बाद मैं आपको बताती हूँ। इनको मैं 15 से 20 मिनट के लिए भिगोंगी और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसका क्या करूँगी। तो ये मैं इसको पानी डाल देते हैं, इसको भिगो देंगे, इसको भिगो देते हैं। चूल्हा मैंने इसको जला दिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधी टीस्पून के करीब हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट। आप फिर देख लीजिएगा, चेक करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे। चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बन जाती है प्रेशर में भी। अब मैंने इसको रख दिया, अब इसको पकने देंगे जब तक बघार की तैयारी करते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। बेहतरीन हमारी पानी वगैरह भी बिल्कुल सेट रहा है और देखिए हमारी बेहतरीन खिचड़ी तैयार हो गई, दाना दाना अलग है। अभी इसको हम दम पे रख देंगे बस।